नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अरविंद है। माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, आवाज़ निकल नहीं रही थी सही से, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन फाइनली अब मैं वीडियोस बना रहा हूं। तो आज से मैंने स्टार्ट किया है। तो आज इसके बाद मेरा पहला जो वीडियो है वह है मिंत्रा का कलर वेरिएशन लिस्टिंग कैसे करते हैं। मैंने सिंगल वेरिएशन, मैंने कलर साइज वेरिएशन वाला लिस्टिंग मैंने बताया हुआ है, जिस पे आप लोगों ने बहुत बढ़िया आपको रिज़ल्ट मिले हैं। जैसे मेरे पास कॉल्स भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, तो बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। कॉल करके बहुत लोगों ने बताया कि एक बार आप कलर वेरिएशन वाला भी लिस्टिंग का एक बार वीडियो डाल दो। तो आज मैं आपको कलर वेरिएशन वाला लिस्टिंग का मैं बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है कैटलॉग में, कैटलॉग के बाद कैटलॉगिंग में इसके बाद आपको एक टेम्पलेट डाउनलोड करना होता है। जो भी डिज़ायर्ड आपका टेम्पलेट है वो डाउनलोड करना होता है। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड करूँगा प्लाजो टेम्पलेट पे। मैंने डाउनलोड किया है, डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो गया। अब मैं आपके सामने डेटा तो फिल नहीं करूँगा, फिल किया हुआ डेटा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है फिल करने में। तो जो मेरे पास डेटा फील्ड है उसका मैं बता देता हूँ आपको। ये मेरे पास जो पहले से डेटा फिल किया हुआ। सबसे पहले तो स्टाइल ग्रुप आईडी डालना होता है। स्टाइल ग्रुप आईडी मतलब एक साइज वेरिएशन का, एक ग्रुप का। जैसे ब्लैक कलर का है तो उसका एक, ब्लैक कलर में 4 साइजेस हैं, 5 साइजेस हैं, तो उसका एक ग्रुप रहेगा। वैसे अगर मैरून कलर में 5 साइजेस हैं तो उसका एक ग्रुप रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका मैंने एक ग्रुप डाला है, इसका मैंने एक ग्रुप डाला है, और इसका मैंने एक ग्रुप डाला है। ऐसे कर करके मैंने कई सारे ग्रुप्स यहाँ पर डाले हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे वेंडर एसकेयू। वेंडर एसकेयू यूनिक रहता है, यहाँ पे कोई भी डेटा रिपीट नहीं होना चाहिए, ये सारा यूनिक डलेगा। उसके बाद आता है वेंडर आर्टिकल नंबर। वेंडर आर्टिकल नंबर मतलब एक आर्टिकल है, जैसे ब्लैक कलर का प्लाजो है और उसमें 6-7 साइजेस है, तो उसका एक आर्टिकल नंबर बनेगा। आप देख सकते हैं ये साइजेस है, ये साइज का वेरिएशन है, और ये उसका वेंडर आर्टिकल नंबर है। उसके बाद आपको वेंडर आर्टिकल नेम डालना होता है। आप कुछ भी नेम डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ब्रांड का नाम डालना होता है, जो भी आपका ब्रांड है वो यहाँ पर डालना होता है। मैन्युफैक्चरर का नेम एंड एड्रेस, पैकर का नेम एंड एड्रेस। उसके बाद आपको कंट्री डालना होता है। कंट्री डालने के बाद आपको आर्टिकल टाइप डालना होता है। आर्टिकल टाइप में आप ड्रॉप डाउन ही सिलेक्ट करें। ड्रॉप डाउन में जो भी ऑप्शन आएगा आप उसी को वहाँ से लें। ब्रांड साइज इसी फॉर्मेट में डलता है जिस फॉर्मेट में मैंने डाला है क्लोथिंग कैटेगरी में। बाकी आपको इंस्ट्रक्शंस में पता चल जाता है, या फिर यहाँ तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन आता है, आप ड्रॉप डाउन में जो भी साइज़ आता है आप वो साइज़ यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से खुद से ना डालें, या फिर आपको फॉर्मेट पता चल गया है तो आप फॉर्मेट यूज़ करके आप डाल सकते हैं। इज स्टैंडर्ड साइज प्रेजेंट ऑन लेबल, अगर है तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिए। ब्रांड कलर आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ब्रांड कलर रिमार्क्स। यहाँ पर आप कुछ भी कलर डाल सकते हैं। GTIN आपको ब्लैंक छोड़ देना है, अगर आपके पास नहीं है तो। HSN कोड, वैलिड HSN कोड आपको यहाँ पर डालना है। SKU कोड वही डालना है जो आपने वेंडर SKU कोड डाला है, सेम SKU कोड आपको यहाँ भी डालना है। सेम SKU कोड आपको यहाँ भी डालना है। MRP आप एक बार केयरफुली चेक कर लें, क्योंकि MRP के बाद आपको यहाँ पे डिस्काउंट देना होता है। यहाँ पे सेल प्राइस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, MRP के बाद आपको डिस्काउंट देना होता है। तो MRP आप केयरफुली देख के फिर आप यहाँ पे डाल दें। एज ग्रुप आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है, कौन सा आपको ऑप्शन चूज़ करना है आपको यहाँ से मिलेगा। प्रोमिनेंट कलर, ये वाला जो प्रोमिनेंट कलर है ये आपको ड्रॉप डाउन से ही चूज़ करना है, ये खुद से नहीं लिखना। ड्रॉप डाउन में आप देखिए क्या क्या कलर ऑप्शंस हैं, आपको वही सेलेक्ट करना है। सेकेंड प्रोमिनेंट कलर अगर कोई है तो आप ड्रॉप डाउन से डाल दीजिए।
थर्ड प्रोमिनेंट कलर अगर कोई है तो भी आप ड्रॉप डाउन से डाल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं फैशन टाइप। इसमें आपको जो भी सूटेबल ऑप्शन लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। यूसेज में आपको जो भी सूटेबल लगता है आप वो डाल सकते हैं। ईयर में आपको जो भी लगता है कि हाँ मेरा मैन्युफैक्चरिंग इस ईयर का है तो आप वो ईयर यहाँ पे डाल सकते हैं। सीज़न में आप अपने हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लगता है आप वो यहाँ पर ऐड कर दीजिए। प्रोडक्ट डिटेल क्या होता है, इसका कोई ऐसा कोई मायने नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा प्रोडक्ट डिटेल हमें यहाँ पर डालना पड़ता है ताकि विजिबिलिटी हमारे प्रोडक्ट की मिल सके। उसके बाद स्टाइल नोट में अगर आपके पास ऐसा कोई स्टाइल नोट है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो मत डालिए, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, डिस्कवरेबिलिटी है। यहाँ पे जितना अच्छे से इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे उतना अच्छा विजिबिलिटी मिलने के चांसेस होते हैं। मटेरियल केयर डिस्क्रिप्शन, हैंड वॉश है, मशीन वॉश है, जेंटल मशीन वॉश है, जो भी आपको लगता है कि ये सूटेबल वर्ड हो सकता है आप वो यहाँ पर डाल दीजिए। साइज एंड फिट डिस्क्रिप्शन, आपको जो भी साइज एंड फिट के लिए जो भी आप कमेंट डालना चाहते हैं आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। प्रोडक्ट डिस्प्ले नेम, प्रोडक्ट डिस्प्ले नेम ही अगेन आप एक छोटा सा यहाँ पर आप टाइटल डाल सकते हैं, प्रोडक्ट का टाइटल कि इस प्रोडक्ट को किस नाम से जानते हैं वो यहाँ पर टाइटल डाल सकते हैं। ये डिस्प्ले में नहीं आएगा, डिस्प्ले में कुछ और आता है। उसके बाद आता है टैग्स। टैग्स मतलब कीवर्ड आप यहाँ पर ऐड कर दें ताकि विजिबिलिटी इसकी अच्छे से बन सके। एडेड डेट मैंडेटरी नहीं है, छोड़ दीजिए। अब ये आता है कलर वेरिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, हम इसी के ऊपर इसी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम कलर वेरिएशन डालने के लिए क्या करें, क्योंकि यहाँ तो ऐसा हमें कोई ऑप्शन नहीं दिखा। अब यहाँ पे कलर वेरिएशन के लिए ये डालना है, सपोज जैसे ये ब्लैक हो गया, मैरून हो गया, मस्टर्ड हो गया, रेड हो गया, इसका एक ग्रुप आप बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाया है मस्टर्ड, मैरून, ब्लैक का एक ग्रुप बनाया है, एक ग्रुप मैंने इधर बनाया है। ऐसे ही आप दूसरे ग्रुप में आप डालना चाहें तो ऐसे दूसरा ग्रुप ऐसे बना सकते हैं। मैक्सिमम 5 कलर का एक ग्रुप रखिए, मैक्सिमम, मिनिमम का तो कोई नहीं है, मैक्सिमम 5 कलर का एक ग्रुप रखिए ताकि लिस्टिंग अच्छे से विजिबल हो, जो प्रोडक्ट पेज आता है उसमें अच्छे से दिखे। मैक्सिमम 5 रखिए, बहुत बढ़िया लगता है 5 वाला। तो 4 कलर 5 कलर आप जो भी ऑप्शन एक ग्रुप में रखना चाहते हैं, जस्ट आपको नंबरिंग करनी है। ये नंबरिंग यूनिक होना चाहिए, एक ग्रुप का 1 नंबर, दूसरे ग्रुप का 2 नंबर, तीसरे ग्रुप का 3 नंबर, ऐसे आप कर सकते हैं। ओकेज़न में आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन में जो भी ऑप्शन आ रहा है आप वहाँ से देख लेंगे, ड्रॉप डाउन में जो भी सूटेबल ऑप्शन है वो। यहाँ भी फिट ऑप्शन में भी जो भी आपके लिए सूटेबल है आप वो डाल दीजिए। लेंथ में जो भी ड्रॉप डाउन क्लिक करने के बाद जो भी सूटेबल आता है आप वो डाल दीजिए। पैटर्न में आपको चूज़ करना है कौन सा पैटर्न है, तो पैटर्न भी ड्रॉप डाउन में देखें और उसके हिसाब से अपना चूज़ कर लीजिए। प्रिंट एंड पैटर्न टाइप में आपको अगेन जो भी सूटेबल ऑप्शंस है आप वो सूटेबल ऑप्शन आप यहाँ पर डाल दीजिए अपने हिसाब से। कुछ मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, आप उसको छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो आप छोड़ सकते हैं। मैंडेटरी फील्ड डालना चाहें आप वो डाल सकते हैं। क्लोज़र में क्या है, जो भी सूटेबल ऑप्शन है आपके पास, जिप है, ड्रॉ स्ट्रिंग है, बटन है, हुक एंड आई है, स्लिप ऑन है, जो भी सूटेबल ऑप्शन है आप वो यहाँ पर डाल दीजिए। वेस्ट बैंड अगेन इलास्टिक वाला है या पार्शली इलास्टिक है, आप यहाँ पे ऑप्शन में चूज़ कर लीजिए। नंबर ऑफ पॉकेट्स, अगर आपके गारमेंट्स में कोई पॉकेट है अवेलेबल है तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन ओपन कीजिए और यहाँ पे ऑप्शन क्लिक कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। वॉश केयर अगेन वही है, वॉश केयर इधर बताया था मैंने, तो इधर आप ड्रॉप डाउन से डाल सकते हैं, वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन में डाल सकते हैं। तो मशीन वॉश, हैंड वॉश, ड्राई क्लीन जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फैब्रिक आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है और वीव टाइप आपको ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। सस्टेनेबिलिटी अगर आप कोई है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। मल्टीपल पैक ये मैंडेटरी है, येलो मार्क्ड है, ये तो मैंडेटरी है। तो अगर ये कॉम्बो में है तो आप यहाँ पर
2, 3, 4, 5 जितने का सेट बना हुआ वो डाल दीजिए। सिंगल है तो सिंगल क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मुझे समझ में नहीं आया या मेरे लिए वो था नहीं तो मैंने छोड़ दिया। साइज चार्ट मैंडेटरी है, जो भी अगर आप गारमेंट लिस्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हैं तो उसका साइज चार्ट मैंडेटरी है। साइज आप केयरफुली एक बार मेजर कीजिए और उसके बाद यहाँ पर साइज डालिए। साइज ये रिपीटेड नहीं लेता, एक साइज ग्रुप में अलग अलग होना चाहिए साइज चार्ट। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको कोई फीड नहीं करना। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस फाइल को सेव कर देंगे, सेव एज कर देंगे अपने डिज़ायर्ड लोकेशन पे, जहाँ भी आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। जहाँ भी आप फाइल को सेव करना चाहते हैं वहाँ पर आप फाइल को सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप वापस आते हैं मिंत्रा पोर्टल पर। मिंत्रा पोर्टल पे जाने के बाद अगेन आप यहीं से, या तो आप अगर आपने हटा दिया तो अगेन आप कैटलॉगिंग में जाइए, फिर ये पेज खुलता है। अगर आपने नहीं हटाया तो यहीं से आप कर सकते हैं ऐड न्यू DIY प्रोडक्ट। यहाँ से आपको स्टोर सेलेक्ट करना है, एक ही आता है, एक ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडियो में आप करेंगे ब्रांड ओन स्टूडियो और उसके बाद आप फाइल सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमने फाइल अभी सेव किया वो फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ से ऐड प्रोडक्ट करेंगे, फाइल सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाएगा तो ठीक है। अगर कोई एरर आता है तो आपको एरर यहीं पर बता देगा कि उसमें क्या एरर आ रहा है, आप उसे समझ जाएंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। एरर रेक्टिफाई करने के बाद अगेन आप फिर इसी प्रोसेस से जाएंगे और यहाँ पर फाइल चूज़ करेंगे, यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट करेंगे। ऐड प्रोडक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा इसको रिफ़्रेश कर लेंगे, इस पेज को रिफ़्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि आपने जो फाइल अपलोड किया है वो सबसे टॉप में आ जाता है इमेज पेंडिंग में। पार्टनर ड्राफ्ट कितने टोटल स्टाइल्स थे यहाँ पर ये आ जाता है। यहाँ पर आने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो लिस्टिंग है, एट्रीब्यूट शीट है, वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं आना। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है इमेज अपलोड करना। हर स्टाइल कोड का एक इमेज होगा जो यहाँ पर हमें अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए हमें जाना है व्यू डिटेल्स पर। तो व्यू डिटेल्स पे आने के बाद आपको दिखेगा हर वेंडर आर्टिकल नंबर। ये वेंडर आर्टिकल नंबर VAN का मतलब वेंडर आर्टिकल नंबर, ये एक वेंडर आर्टिकल नंबर है, ठीक है। वेंडर आर्टिकल नंबर के आप सामने देखोगे अपलोड और डिसेबल। आपको डिसेबल पे क्लिक नहीं करना। अगर आपको लगता है कि ये वाला प्रोडक्ट का फ़ोटो मेरे पास नहीं है और इसको हमें डिसकंटिन्यू करना है या हमें डालना ही नहीं है, हमें गलती से हमने डाल दिया, तो आप उसको डिसेबल पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आपकी फ़ाइल आगे प्रोसेस हो सके। अब जो अपलोड करना है वो उसमें आपको क्या करना है, हर वेंडर आर्टिकल नंबर के सामने अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप मैक्सिमम 7 इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं और मिनिमम का रिक्वायरमेंट है 3 इमेजेस मिनिमम होने ही चाहिए। फ्रंट, बैक और साइड ये होने ही चाहिए, या फिर फ्रंट, बैक और क्लोजअप, ये 3 इमेजेस मैंडेटरी है। अब आपको इमेज अपलोड करने के लिए क्या करना है, ऐड इमेज पे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वेंडर आर्टिकल नंबर जो है आपको याद रखना है, या फिर आप इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ये आसान रहेगा। या फिर आप याद कर लीजिए, रेड है, ये तो एक कॉमन वर्ड मैंने डाल दिया है कैटेगरी पहचानने के लिए कि मेरे पास कौन सा कैटेगरी है, लेकिन एक्चुअल तो यही है आर्टिकल, रेड, प्लाजो का रेड। तो अब इसमें फ़ाइल अपलोड करना है, इमेज फाइल, तो ऐड इमेजेस में जाएंगे और जहाँ भी हमें इसका हमने फाइल जहाँ भी हमने सेव करा है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। मैं एक रफली एक आपको आइडिया के लिए मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो जहाँ भी हमने फाइल सेव करा है तो मैक्सिमम या मिनिमम मान लीजिए आपके पास 4 इमेजेस हैं, तो आप 4 इमेजेस 1 2 3 4 इमेजेस आप सेलेक्ट करेंगे और इसको ओपन कर देंगे। यहाँ पर थोड़ी ही देर में फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर अपलोड होने के बाद आप इसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। ध्यान रखिए ये जो मैं बता रहा हूँ
ये जस्ट आइडिया के लिए बता रहा हूँ। एक हमें चाहिए फ्रंट इमेज, एक हमें चाहिए बैक इमेज और एक हमें चाहिए क्लोजअप या फिर साइड एंगल। ठीक है, ये वाला एग्जांपल है। तो आप यहाँ से जैसे आपने अपलोड कर दिया, अब आप इसको यहाँ से अपलोड कर दीजिए। यहाँ से अपलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस वेंडर आर्टिकल नंबर में मैंने इमेज अपलोड किया है वो यहाँ पर आ गया। बस इतना ही है। ऐसे कर करके आप सारे कर दें। सारे करने के बाद यहाँ से सबमिट, ये वाला बटन सबमिट बटन आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ से सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद 1 से 2 दिन लगता है और ये QC प्रोसेस होके आ जाती है यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लेटफॉर्म सेलर, कैटलॉग में जाते हैं, प्लेटफॉर्म सेलर्स में यहाँ पर आ जाती है पेंडिंग, यहाँ पर आ जाती है वो लिस्ट जिसको हमें मैनुअली अप्रूव करना होता है। यहाँ पर जब आएगा आपके पास तो आप देख लेना, मैनुअली यहाँ पर अप्रूव करना होता है। अप्रूव करने के बाद इन्वेंट्री अपलोड करना होता है और डिस्काउंट डालना होता है। आप मेरे दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर इन्वेंट्री कैसे अपलोड करते हैं, डिस्काउंट कैसे अपडेट करते हैं, उसका मैंने वीडियो बना रखा है। मैं ऊपर लिंक भी डाल रहा हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से और एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।